क्या आप नहीं समझते कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, एक सिटिंग आर्मी चीफ इस तरह की 25 साफियों से बात कर रहा है और इतनी खतरनाक बात कर रहा है? देखिए, बात यह है कि कोर्ट मार्शल की मैंने तो पहले बात की कि अगर हाजिर सर्वस लोगों का हो सकता है तो साबक जिन्होंने ये बीज बोया और इनको इस्तेमाल किया और हाजिर सर्वस उनके जूनियर जो थे वो इस्तेमाल हो गए रियासत के खिलाफ, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? और जिस काज के लिए 75 साल कौम जो है वो पेट पे पत्थर बांध कर रूखा सूखा खाकर उनको आज़ादी दिलवाने के लिए एक अपने अरमान लेकर आज तक बैठी हुई है, उस पर अगर किसी ने शब खून मारा है, उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है, तो उसको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, वो भले जितना भी ताकतवर हो। देखें, बात यह है कि हुकूमतें कार्रवाई नहीं करती। हुकूमतें अगर कार्रवाई करती हैं, जो पिछले 4 साल हुई हैं, उसको इंतकाम कहा जाता है। उसको पसंद नापसंद की बुनियाद पे आप बलि चढ़ाते हैं अपने मुखालफीन को, जो 2017 में हुआ, जो 2018 में हुआ, जो 2019 में हुआ। ये अदारों का काम होता है। अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अदारे रियासत के होते हैं। आइन कानून के मुताबिक अदारे रियासत के जो होते हैं वो बाइख्तियार होते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? यही तो कोई हुकूमत है जो अपोजिशन में बैठा है वो सवाल करता है, और ये जो आप सवाल करते हैं वही मैं सवाल करता हूँ। जबरदस्ती सवाल है आज जी। सीट एडजस्टमेंट जो है उसके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इंतखाबात में कोई अक्सरियत हासिल कर सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी ये भी रूमर्स आ रही हैं कि वो आइंदा इंतखाबात में आपके मद्दे मुकाबला? ये देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जो कौमी हुकूमत है वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। वो एक कौमी हुकूमत का हिस्सा सारी जमातें ज़रूर हैं। इंतखाबात अपने प्लेटफार्म से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ही लड़ेंगी, यहाँ तक तो दुरुस्त है। और रही बात जो आपने दूसरा अक्सरियत की, तो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 97 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था, 2/3 अक्सरियत जब ली थी। 2013 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था या सीट एडजस्टमेंट की थी? 2018 में जब हमारे साथ तमाम तर इस्तेमाल किए गए तब भी हमने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली थी। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मियां साहब, जो आप सारी आइन कानून जाए भाड़ में, हमें तो सिर्फ एक शख्स को बचाना है। उनके नजदीक 102 सिविलियन या 150 सिविलियन कोई अहमियत नहीं रखता। उनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को बचाना मकसूद है, और वो लोग पिटीशन या आवाजें बुलंद कर रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर बनने की ख्वाहिश है। वो हमारी बात सच साबित हुई कि सहूलतकारी थी। अब आ जाएं, हमारा ये इन लोगों को खाली सजा देना सिर्फ हदफ नहीं था। हमारा हदफ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के नाम पर जो फैसले हुए, जो उससे बर्बादी आई पाकिस्तान के अंदर, जो नस्ली तफरीक आई, जो मुआशी कत्ल हुआ, हमारा हदफ वो लोग हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर उन फैसला करने वालों को भी आप कटहरे में नहीं लाएंगे, और अगर आप हाजिर सर्विस जो सहूलतकार हैं सिर्फ उनको सजा दोगे, और जो मास्टरमाइंड थे भले वो साबित हो गए हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले लोगों को आप गिरफ्तार करके कड़ी सजा नहीं देंगे, तो खुदा ना खास्ता 9-10 मई का वाकया दोबारा पेश आ सकता है। और अगर हम इस खिड़की को, जो दिफा को कमजोर करने के लिए 9-10 मई को खोली गई, अगर इसको मुस्तकिल बंद करना चाहते हैं, जो कि होनी चाहिए, तो फिर आपको
तमाम सहूलतकार और मास्टरमाइंड, भले वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको आपको सजा देना होगी। और जो लोग एक पिटीशन लेकर जाते हैं कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो उनसे और सुनने वालों से कोई सवाल करे कि क्या ये आर्मी एक्ट 9-10 मई के बाद बना या इससे पहले मौजूद था, 52 से मौजूद था। और उस वक्त जब सिविलियन को सजाएं होती थी, केस सुने जाते थे, सुनने वाले और सुनाने वाले उस वक्त क्यों नहीं बोलते? मैं ये समझता हूं कि 9-10 मई का वाकया 75 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी ने दोहराना तो दूर की बात, सोचने का तसव्वुर नहीं किया था। और सिविलियन हो या किसी अदारे में बैठा शख्स हो, पाकिस्तान सबको मुकद्दस है, मुकद्दम है। और जो 9-10 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनको कटहरे में न सिर्फ लाया जाए बल्कि चौकों चौराहों में उनको सुना भी जाए, सुनाया भी जाए लोगों को, और लटकाया भी जाए उनको, ताकि हम अपने पाकिस्तान को महफूज कर सकें। और जो बात लोग ये कहते हैं कि क्या आप लोगों ने अदारों में बैठे लोगों पे माजी में तनकीद नहीं की? हां की। जो लोग आइन से मावरा कदम उठाते हैं, जो ऐसे फैसले देते हैं जिससे नस्ली तफरीक पैदा होती है, जिससे मुआशी कत्ल होता है, जिससे मईशत का बेड़ागर्क किया जाता है, जिससे पाकिस्तान की बर्बादी आती है, उन फैसलों से उन पर तनकीद करना लाजम है। उनका एहतसाब के लिए आवाज बुलंद करना लाजम है हर पाकिस्तानी पे। खुदा ना खास्ता आइंदा भी कोई उस तरह का फेल करेगा, आवाज उठाएंगे। मगर क्या किसी ने फांसी पे, किसी ने जहर देने पे, किसी ने हाईजैकर बनने पे, किसी ने जलावतन होने पे खुदा ना खास्ता अपने दिफाई अदारों पे हमला करने की सोच भी रखी? और क्या आज कोई ये कहे कि जनाब एक अदारे पे हमला, फौज पे हमला है? नहीं, ये 23 करोड़ अवाम की फौज पर हमला है, ये रियासत पर हमला है, ये किसी फौजी अदारे पे हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में खुदा न खास्ता, मगर आइन कानून जाए भाड़ में, हमें तो सिर्फ एक शख्स को बचाना है। उनके नजदीक 102 सिविलियन या 150 सिविलियन कोई अहमियत नहीं रखता। उनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को बचाना मकसूद है, और वो लोग पिटीशन या आवाजें बुलंद कर रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर बनने की ख्वाहिश है, जो माल पानी बाहर से आया हुआ इससे हासिल कर रहे हैं, उसको हजम करना चाहते हैं। तो मैं ये बता दूं, अगर किसी शख्स की मोहब्बत में और जो कांटे बोए गए थे साबक लोगों ने, जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम काट रही है, आज भी एक शख्स को सहूलत देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया, तो उससे पाकिस्तान को बार बार हम कहते आए हैं कि सहूलतकारी से नुकसान हो रहा है, इसको छोड़ा गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो सवाल अभी आप दबे लफ्जों में कह रहे थे कि नवाज शरीफ कब आएगा। नवाज शरीफ लंदन से 8 घंटे दूर था पाकिस्तान से, अब 2.5 घंटे की मुसाफत पे है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ पर सिर्फ
23 करोड़ आवाम का एतमाद इसलिए नहीं है कि उसका माजी 3 दफा का माजी हुकूमत का माजी करने का उसका गवाह है कि वो जब आया पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आया, जब आया पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट आई। मगर पीटीआई के अभी तो दौर की सजा बाकी है। उसके नुकसानात जो पाकिस्तान को हुए उसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल देने लगा हूं कि पीआईए जो दुनिया में बैन हो गया उससे 60 अरब सालाना का नुकसान हुआ। एक इनके फैसले से अभी तो एक लंबी लाइन है जो इनके किए हुए फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो नवाज शरीफ से अदारों में बैठे लोग जो हैं रियासती अदारों में आज 23 करोड़ अवाम के साथ वो भी मुत्तफिक हैं कि इस भंवर से नवाज शरीफ का फहमो फरासत, उसका तजर्बा, उसका दुनिया में एक जो एतमाद का रिश्ता है, एक इन्वेस्टर के साथ एतमाद का रिश्ता है, उसके आने से ही वो एतमाद बहाल हो सकता है। लिहाजा कौम के साथ अब अदारों में बैठे लोग भी ये इकरार करने पर मजबूर अवाम को देखते हुए, हालात को देखते हुए मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान चलना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में अभी तो बाहर बैठकर वो हदायत दे रहा है तो रूस से पेट्रोल आ रहा है और सीएनजी के मुआहदे हो रहे हैं। अभी तो वो बाहर बैठ के हदायत दे रहा है तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो जब वो चौथी दफा वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद, मैं गुजारिश ये कर दूं कि मुस्लिम लीग नून ने 97 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी बगैर इंतखाबी इत्तेहाद के। 2013 में 2/3 अक्सरियत की हासिल की थी बगैर इंतखाबी इत्तेहाद के, बगैर सीट एडजस्टमेंट के। मगर 2018 में आरटीएस बिठाने के बावजूद, जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे होने के बावजूद पंजाब में फिर अक्सरियत थी हमारी, मगर फिर भी हुकूमत ना बनाने दी गई। अब तो सूरज जो सवा नेज़े पे था वो बहुत ऊपर चला गया। अब जुल्म जो है वो आज कम से कम पाकिस्तान की अवाम पे होता नजर नहीं आ रहा। आजाद वोटर है और यही वोट को इज्जत दो का नारा था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ आज जो वापस आ रहा है वोट को इज्जत दो के उस स्लोगन पे, उस तहरीक पे जिसको कौम ने कबूल किया, और पॉलिटिकल एक अदारा हुआ, खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, और उसके बाद ये एक रवायत मिसाल बनाई दूसरे अदारों के लिए, खुद एहतसाबी के लिए। तो मैं समझता हूं इंसाफ फराहम करने वाला अदारा भी खुद एहतसाबी के अमल से न सिर्फ गुजरेगा, बल्कि मैं पुरुमीद हूं कि उस अदारे में बैठकर जिन जिन वक्त के काजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए, एक शख्स को बिठाने के लिए, ताज पहनाने के लिए जो गलत फैसले किए गए, उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा वो भी एहतसाब के अमल से गुजरे बगैर नहीं रह सकेंगे। जब एक ताकतवर अदारा खुद एहतसाबी अपने लोगों की कर सकता है तो फिर मैं ये समझता हूं
کہ ہر ادارے کو یہ احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا. تو میں حتمی بات تو نواز شریف پاکستان آ کر بتائیں گے کہ وہ انتخابی اتحاد یا کسی کے ساتھ چند جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مگر آج تک کی بظاہر جو صورتحال ہے، جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور میں یہ آج کم از کم یہ بتانے کی پوزیشن میں ضرور ہوں، جو نواز شریف کا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں پارٹی کے اندر جس ورکر نے، جس لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی، پارٹی کے ساتھ نبھائی، سختیاں جھیلی، چاہے وہ نئے چہرے ہیں ان کو آئندہ پارٹی کی جو ٹکٹ کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور 50% کم از کم نئے چہرے جو ہیں وہ نواز شریف لانا چاہ رہے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ بھی جو ارکان اسمبلی ہیں آج یا صوبائی ارکان اسمبلی تھے، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ پورا اس طرح جس طرح پارٹی کے ورکر نے سٹینڈ نہیں لیا، اس طرح کا نہیں لیا، ان کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے. مگر وہ جو ورکر ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے نواز شریف مسلم لیگ کے لیے، ان کے لیے نواز شریف بڑے دل کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے اور ان کے لیے ایک بڑا پیکج پارٹی کے اندر لے کر آ رہا ہے، تاکہ آئندہ کبھی پارٹی کا جو مخلص کارکن ہے وہ کبھی پالیسیوں کا حصہ جو نہیں رہا، وہ مسلم لیگ کی پالیسیوں کا، حکومتی پالیسیوں کا حصہ بن سکے. بہت شکریہ.